अपने YouTube चैनल दिव्यदृष्टि पाठशाला में। दोस्तों, आज का हम लोगों का जो सेशन रहेगा वो करंट अफेयर के ऊपर रहेगा। जैसा कि आपसे भी जानते हैं कि हम लोग करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट किए हैं, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, इसलिए करंट अफेयर करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे करंट अफेयर हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक सुविचार के साथ प्रारंभ करते हैं। आज का सुविचार है आपके सामने, जिस दिन आप सीखना बंद कर देंगे उस दिन आपकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। यानी कह रहा है कि जिस दिन आप सीखने के लिए बंद कर देंगे ना, उस दिन जो है आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं उसके बाद। इसीलिए कहा जाता है कि सीखना का नाम ही दूसरा जिंदगी है। सीखना बंद मतलब आपकी सारी आगे जो बढ़ने का मार्ग है वो बंद हो जाएगा। आगे कह रहा है कि जब आप अपनी विफलताओं से सीखते हैं तभी आप प्रगति के मार्ग पर बढ़ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो है ना, आगे आपको कह रहा है कि सीखना बंद कर देते हैं तो आपकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती, मतलब रुक जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा आप कहाँ से सीख पाते हैं? तो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा आप अपनी विफलताओं से सीखते हैं, तभी आप जो है प्रगति के मार्ग पर बढ़ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कोई एग्ज़ाम्स में अगर आप फेल कर गए, यानी 2-4 मार्क्स से आपका नहीं हुआ, तो यही प्रेरणा दिया जाता है कि वो जो एग्ज़ाम्स आपके सामने से चला गया, जिसमें आप जो है क्वालिफाई नहीं हुए या तो सफलता हासिल नहीं कर पाए, तो वो जो असफलता आपके हाथ लगी ना, उस असफलताओं से आप सीखिए और आगे बढ़िए। देखिए, अगला जो आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, पिछले एग्ज़ाम्स जिसमें आप असफलता को हासिल किए हैं, उससे ज़्यादा बेहतर आपका वो एग्ज़ाम अगला जाएगा। इसीलिए कहा जाता है हर असफलता से कुछ न कुछ जो है इंसान को सीख मिलता है, और असफलता ही इंसान को आगे बढ़ने का प्रेरणा देता है। चलिए, तो आगे अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस पैरेड 2025 के लिए कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की जाने वाली जो झांकी होगी, उसमें किस राज्य की साहसिक खेल का भारत सरकार द्वारा अंतिम चयन किया गया है? गोवा सरकार द्वारा, उत्तराखंड सरकार द्वारा, बिहार सरकार या फिर गुजरात सरकार? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? उत्तराखंड। अब यहाँ पे समझिएगा ये कैसे पूछ सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे है कि गणतंत्र दिवस जो पैरेड होगा 2025 में, उसमें कर्तव्य पथ पर किस चीज का प्रदर्शन होगा? तो झांकी का प्रदर्शन किया जाएगा। और किस राज्य के झांकी का? तो उत्तराखंड राज्य के झांकी का प्रदर्शन होगा। कौन इसका अंतिम चयन किया है? तो भारत सरकार के द्वारा अंतिम चयन किया गया है, क्योंकि वहां पे उत्तराखंड राज्य सरकार भी रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा अंतिम चयन इसका किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर हम लोग आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक क्वेश्चन और यहाँ पे, जैसे कह रहा है ना साहसिक खेल। ठीक है, खेल का अगर नाम पूछ सकता है तो ध्यान रखिएगा, जो उत्तराखंड का झांकी में जो साहसिक खेल को दिखाया जाएगा वो है एडवेंचर स्पोर्ट्स। क्या है? एडवेंचर स्पोर्ट्स। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये नाम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 11वां विज्ञान मेला आयोजित किया गया है? भोपाल में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, नासिक में? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के सामने और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुडुचेरी में डैश सुनामी स्मृति दिवस मनाया गया है? 17वां, 18वां, 19वां या 20वां? तो इसका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी 20वां जो है पुडुचेरी में सुनामी स्मृति दिवस मनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो सुनामी स्मृति दिवस मनाया गया है ना, इसमें क्या किया गया है आपका कि जो भी तमिलनाडु के नागपट्टिनम, ध्यान से सुनिएगा इसको। ठीक है, तमिलनाडु के नागपट्टिनम
मयिलादुथुरै और कराईकल का जो तटीय इलाका होता है ना, जैसे मान लीजिए कि ये आपका तमिलनाडु है, ठीक है, ये आपका तमिलनाडु का हिस्सा है। इसके अगर हम लोग बात करेंगे तो ये तटीय क्षेत्र में आपका नागपट्टिनम है, ठीक है, मयिलादुथुरै है और तीसरा जो है कराईकल है, ठीक है। तो इसका जो तटीय जिला है ना, इसी तटीय जिला के तट पर जो है ये सुनामी स्मृति दिवस जो है 20वां मनाया गया है, ठीक है। और तारीख कौन सा था, तो 26 जनवरी था, ये ध्यान दीजिएगा। यानी सुनामी स्मृति दिवस जो है ये 26 जनवरी को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है? नई दिल्ली में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या फिर मध्य प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जो है ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, हाल ही में किसके द्वारा प्रगति की 45वीं बैठक, ध्यान रखिएगा, प्रगति की 45वीं बैठक की अध्यक्षता की गई? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो प्रगति का 45वां बैठक हुआ था वो पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा संसद को भंग कर दिया गया है? अमेरिका, रूस, जर्मनी या फिर श्रीलंका? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी जो है ना, इस देश में राष्ट्रपति के द्वारा संसद को क्या कर दिया गया है? भंग कर दिया गया। यहां से पलटा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन जर्मनी के संसद को भंग कर दिया गया है, किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय सैलो दिवस मनाया जाता है? 28 दिसंबर को मनाया जाता है, या फिर 29 दिसंबर को मनाया जाता है, या फिर 30 दिसंबर को, या फिर 31 दिसंबर को मनाया जाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 29 दिसंबर को, ठीक है। कब हो जाएगा? 29 दिसंबर को। याद रखिएगा कि प्रतिवर्ष जो है सैलू दिवस जो मनाया जाता है वो 29 दिसंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ से ये बात आता है कि ये जो सैलू दिवस है ये क्यों मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सैलो दिवस की अगर हम लोग थोड़ी सी स्टोरी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि किसी भी तरह का जो है ना संगीत कह सकते हैं, या तो किसी भी चीज़ की इतिहास को उठाया जाता है, ठीक है, और उसका जो इतिहास होता है ना उसको संगीत के माध्यम से गहरी ध्वनि में इस दिन को जो है ना, यानी 29 दिसंबर के दिन को जो है वो क्या किया जाता है कि जीवंत बनाया जाता है। यानी एक तरह से समझिए ना कि जो भी कलाकार होते हैं ना, उन कलाकारों को क्या किया जाता है? सच्ची श्रद्धांजलि दिया जाता है सैलो दिवस के रूप में, ठीक है। जो भी कलाकार होते हैं उनको जो है सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है सैलो दिवस यानी 29 दिसंबर के दिन। आगे अगर हम लोग बात करेंगे कि ये जो सैलो दिवस मनाया जाता है वो किस व्यक्ति की याद में मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, एक सैलो वादक थे, ठीक है। सैलो एक व्यक्ति का नाम था और ये जो थे वादक थे, ठीक है। उनका नाम अगर हम लोग बात करें कि सैलो वादक कौन थे, तो सैलो वादक थे जिनका नाम था पाब्लो कैसल्स। क्या नाम था? कैसल्स, ठीक है। ये जो पाब्लो कैसल्स थे ना, इन्हीं की याद में जो है ना इनका जन्म दिवस जो था ये 29 दिसंबर को था, ठीक है। और इन्हीं का जन्म दिवस को यादगार बनाने के लिए सैलो वादक थे, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सैलो दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म 29 दिसंबर 1876 को हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। व्यक्ति का नाम है पाब्लो कैसल्स, और जो व्यक्ति थे वो क्या बजाने में माहिर थे? तो सैलो बजाने में माहिर थे, इसीलिए सैलो वादक पर अंतर्राष्ट्रीय सैलो दिवस मनाया जाता है, ठीक है। दूसरी अगर इतिहास में आप अगर जाएंगे ना, तो इतिहास में आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि ये जो 29 दिसंबर है ना, इस 29 दिसंबर एक सिख
गुरु का जन्म दिवस है। और किनका है तो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत चलता फिरता व्यक्ति है, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जो है ना, इनका जन्म दिवस है 29 दिसंबर को, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस है। ठीक है, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जो है, कौन सा देश शीर्ष पर है? मतलब ये जो नेटवर्क का रेडीनेस इंडेक्स है ना, इसमें कौन सा देश जो है वो पहला स्थान पर है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, जिसमें ऑप्शन आपके सामने दिया है, सिंगापुर है, ठीक है, अमेरिका है, भारत है, या तो फिर क्या यहाँ पे कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमीरात है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में सबसे पहला स्थान जो है ये अमेरिका का है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रतिनिधि सभा ने ऑनलाइन सुरक्षा संशोधन यानी सोशल मीडिया न्यूनतम आयु, ध्यान रखिएगा इसको, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, विधेयक 2024 पारित किया है? अमेरिका किया है, इंडोनेशिया किया है, ऑस्ट्रेलिया किया है, या फिर जापान किया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया का सरकार क्या किया है कि संसद में एक नया बिल पारित किया है। ठीक है, उस नया बिल का नाम है ऑनलाइन सुरक्षा संशोधन विधेयक 2024, या फिर कह सकते हैं सोशल मीडिया न्यूनतम आयु 2024। अब इसमें क्या है कि जो भी बच्चे 16 वर्ष से कम है, ठीक है, कितने से कम? ध्यान दीजिएगा, 16 वर्ष से जिस बच्चे की आयु कम है उस बच्चों का सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है ना, उस पर ये प्रतिबंधित लगा दिया है, मतलब रोक लगा दिया है। 16 वर्ष से कम बच्चे जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जो कि भारत में भी ऐसा बिल लाने को बहुत ज़रूरत है। क्योंकि सोशल मीडिया एक कहा जाए ना कि पॉजिटिव अगर इफेक्ट डालता है तो वो निगेटिव इफेक्ट भी डालता है। और 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके पास उतनी मैच्योरिटी नहीं होती है कि बच्चे पॉजिटिव वे में जाए। ठीक है, तो इसीलिए ये बिल जो है ये बहुत जरूरी है। और सबसे पहला देश जो दुनिया का है ना, ये ऑस्ट्रेलिया ही बन गया। ध्यान रखिएगा, दुनिया का पहला देश है ये। ठीक है, दुनिया का क्या है, ये पहला देश बन गया है जो सोशल मीडिया सुरक्षा संशोधन बिल पास किया है संसद में। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने एआई के नैतिक उपयोग के लिए एक फ्रेमवर्क विकसित करने के लिए कितने संसदीय समिति का गठन किया है? 2, 5, 8 या फिर 10? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। ठीक है, क्या यहाँ पे कह रहा है कि आरबीआई, ठीक है, आरबीआई जो है एआई का नैतिक उपयोग यानी मॉरल जो हम लोग यूज करेंगे उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया है। ठीक है, और उस फ्रेमवर्क को आगे मतलब लागू करने के लिए, आगे उसको विकसित करने के लिए 8 व्यक्ति का एक टीम बनाया गया है। ठीक है, क्या किया गया है? 8 व्यक्ति का एक टीम बनाया गया है। और इसका अध्यक्ष जो है किसको बना दिया गया है? तो ये पूछ सकता है, इसीलिए आप इसको ध्यान रखिए। अध्यक्ष जो है ना, ये पुष्पक भट्टाचार्य को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? पुष्पक भट्टाचार्य को बनाया गया है। ये जो पुष्पक भट्टाचार्य है ना, ये कौन है? तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है यानी आईआईटी, ठीक है, मुंबई में कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के ये प्रोफेसर है। ठीक है, पुष्पक भट्टाचार्य कौन है? तो ध्यान रखिएगा, मुंबई में कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के ये एक प्रोफेसर है जिनको अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डाक विभाग ने किस देश के डाक प्रणाली में सुधार की शुरुआत की है? रूस, मिस्र, अमेरिका या फिर भारत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा सा भारत है। ठीक है, डाक विभाग जो भारत का है वो जो भी भारत की डाक प्रणाली में त्रुटियां हैं, ठीक है, उसमें सुधार करने की पहल स्टार्ट की है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और वियतनाम के तटरक्षक कर्मियों ने संयुक्त समुद्री अभ्यास जिसका नाम है हॉपटेक
का आयोजन किया है? कहाँ पे? कोच्चि में, विशाखापट्टनम में, चेन्नई में या तो फिर पुडुचेरी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोच्चि में। ठीक है, देखिए यहाँ से दो तरीके का पूछ सकता है क्वेश्चन, तीन तरीका का। समझिएगा कि भारत और वियतनाम के बीच तटरक्षक समुद्री अभ्यास जो है उसका नाम क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से हॉपटेक हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन फिर से यहीं से पूछ सकता है कि हॉपटेक एक प्रकार का क्या है? तो संयुक्त समुद्री अभ्यास है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि हॉपटेक जो है वो किन किन देशों की संयुक्त समुद्री अभ्यास है? तो भारत प्लस वियतनाम की है। ठीक है, यहाँ पे सोचिएगा, ये तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है आपको कि भारत और वियतनाम के तटरक्षक कर्मियों का जो संयुक्त समुद्री अभ्यास हुआ था हॉपटेक, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है वो कोच्चि में किया गया है। तो यहाँ से 4 और 5 क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार किन शहरों को एशिया और यूरोप जोड़ने के लिए अंडरसी केबल नेटवर्क परियोजना प्रारंभ करेगी? चेन्नई मुंबई, कोच्चि विशाखापट्टनम, बेंगलुरु कन्याकुमारी, सूरत कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई और मुंबई। ये देखिए, भारत सरकार जो है ना कह रहा है कि एशिया और यूरोप यानी 2 महाद्वीप की बात कर रहा है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है, इसके लिए एक नेटवर्क परियोजना लाया है। ठीक है, और उस नेटवर्क परियोजना का नाम क्या है? तो अंडरसी केबल नेटवर्क परियोजना है, जो कि प्रारंभ किन शहरों के बीच करेगी? तो चेन्नई और मुंबई के बीच करेगी, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सूर्य के अब तक के सबसे नजदीक पहुंचने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? से मान लेते हैं कि ये सन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सन के अभी तक का सबसे नजदीक पहुंचने का रिकॉर्ड जो है वो किसने बनाया है? पार्कर सोलर प्रोब बनाया है, आदित्य L1 बनाया है, प्रोबा 3 बनाया है या फिर कुआफू 1 बनाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्कर सोलर प्रोब बनाया है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था, कतर में हुआ था, मंगोलिया में हुआ था या फिर कजाकिस्तान में हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कतर में हुआ था। ठीक है, एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप जो 24 में हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? तो ये कतर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम लोगों का खत्म हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, यहीं पे हम लोग अपने सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। लेकिन समाप्त करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबों से है कि अगर हमारे द्वारा दी हुई वीडियो अगर आपको पसंद आई तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट कीजिएगा, ताकि मोटिवेट होकर आप सबों के लिए कुछ हम अच्छा कर सके। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम दें आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।